हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। शॉर्ट नोटिस आप सभी ने देखा होगा, लेकिन आज इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें अगर हम टोटल वैकेंसी टीचिंग पोस्ट के लिए देखें तो लगभग आपकी 12,000 के आसपास वैकेंसी है टीचर के लिए। इसके अलावा नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी हैं। सो इस वीडियो में हम टीचर पद पर यानी जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज हैं उनको कवर करेंगे। नॉन टीचिंग के लिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंसीज भी आ चुकी हैं, तो जो टीचिंग लाइन के लिए यानी जिन्होंने बीएड या डिप्लोमा वगैरह नहीं है, टीचर बनने के लिए जो डिप्लोमा की जरूरत होती है नहीं है, तो वो नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम इसमें टीचिंग के लिए अगर देखें, बाकी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इनके लिए भी है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं। हम सिर्फ पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन केवीएस। केंद्रीय विद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, टोटल 1465 पदों के लिए केबी स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी की वैकेंसी है। इसके अलावा पीजीटी की एनवीएस में अगर हम वैकेंसी देखें नवोदय विद्यालय में, तो इसमें आई हुई है वैकेंसी पीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। ये एनवीएस के लिए है पीजीटी वैकेंसी, और एनवीएस में नवोदय विद्यालय में 1513 वैकेंसी है पीजीटी के लिए। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की, ये एनवीएस में है। नवोदय विद्यालय में पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में है। कौन कौन सी लैंग्वेज है ये आप यहाँ देख रहे हैं, आसामीज, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी। ये नवोदय विद्यालय में वैकेंसी है, याद रखिएगा। ठीक है, पीजीटी की जो वैकेंसी है, सब्जेक्ट की वैकेंसी तो आई हुई है, एकेडमिक जो है ये आपकी एनवीएस और केवीएस दोनों में है, लेकिन मॉडर्न लैंग्वेज पीजीटी की वैकेंसी नवोदय विद्यालय में है। ओके, 18 वैकेंसी है। इसके बाद हम टीजीटी की कवर करेंगे। टीजीटी की केंद्रीय विद्यालय में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशल एजुकेटर, टोटल 2794 वैकेंसी है टीजीटी की केंद्रीय विद्यालय में। इसके अलावा लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, नवोदय विद्यालय में टीजीटी की बात करें तो इसमें भी आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, लाइब्रेरी, स्पेशल एजुकेटर। नवोदय विद्यालय में टीजीटी के लिए वैकेंसी है 2978। अब नवोदय विद्यालय में ही थर्ड लैंग्वेज टीजीटी टीचर की थर्ड लैंग्वेज नवोदय विद्यालय में वैकेंसी है, जिसमें आप लैंग्वेजेस देख रहे हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस के लिए है, और टोटल वैकेंसी है 443। तो जो लैंग्वेज में टीचर, लैंग्वेज के आप अगर हैं, आपने ग्रेजुएशन या जो क्वालिफिकेशन है वो आप लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज के लिए पीजीटी और टीजीटी दोनों में ही नवोदय विद्यालय में वैकेंसी है, केंद्रीय विद्यालय में नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे पीआरटी की। तो पीआरटी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय, प्राइमरी टीचर केंद्रीय विद्यालय में है। इसमें आपके स्पेशल एजुकेटर पीआरटी, पीआरटी एंड पीआरटी म्यूजिक, टोटल 3365 वैकेंसीज हैं केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर के लिए।
तो अभी आपको वैकेंसी की जानकारी हो गई। जैसे कि अगर हम केवीएस की बात करें, केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी भी है, टीजीटी भी है और पीआरटी भी है, ठीक है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में लैंग्वेज टीचर की वैकेंसी नहीं है। वहीं एनवीएस की बात करें नवोदय विद्यालय में, तो इसमें पीजीटी, टीजीटी वैकेंसी है और लैंग्वेज की वैकेंसी आपको नवोदय में मिलेगी, पीआरटी की वैकेंसी नहीं है नवोदय में। ओके, तो अभी तो ये हमने वैकेंसी देख लिया। तो ऑल ओवर अगर हम टीचिंग वैकेंसीज देखें तो ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीचर बनने के लिए। चलिए अब हम पोस्ट वाइज यहाँ डिटेल देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहले हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सैलरी लेवल 8 से रहती है 47,600 इनिशियल आपका बेसिक पे रहता है। अपर एज लिमिट पीजीटी के लिए 40 वर्ष है और ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को एज में छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें पीजीटी के लिए, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, इसलिए इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपने बीएड किया हुआ हो या फिर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स भी किया है ना, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले है पीजीटी इंग्लिश, केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी इंग्लिश। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मैंने लैंग्वेज का वैकेंसी का मना किया था कि केबी में नहीं है, तो वो आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का है। हिंदी इंग्लिश की तो है केबी में, लेकिन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की वैकेंसी नवोदय विद्यालय में है, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश के लिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट इंग्लिश प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। मास्टर डिग्री में तो आपका होगा ही, ग्रेजुएशन पर भी यहाँ पर आपका होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश नवोदय विद्यालय में इंग्लिश मांगा गया है। पीजीटी इंग्लिश हिंदी केंद्रीय विद्यालय में हिंदी आपका मास्टर डिग्री एंड प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न, यानी ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपका हिंदी होना चाहिए। तो ये यहाँ पर पीजीटी एनवीएस, इसमें सिर्फ हिंदी है मास्टर डिग्री में, ठीक। तो नवोदय विद्यालय में तो सिर्फ मास्टर में आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी है वो होना चाहिए, लेकिन केबीएस के लिए आपका ग्रेजुएशन लेवल पर भी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। मास्टर तो होना ही चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन लेवल पर भी होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में सिर्फ मास्टर मांगा गया है। ओके, अब बात करते हैं फिजिक्स की। पीजीटी फिजिक्स के लिए भी आपका मास्टर डिग्री तो होना ही चाहिए फिजिक्स में, इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो, ग्रेजुएशन लेवल पर भी है। पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी के लिए है, मींस केबीएस और एनबीएस सभी के लिए, ठीक है। पीजीटी कॉमर्स के लिए केवीएस में, इन कॉमर्स में आपका मास्टर डिग्री हो, यानी एमकॉम आपने किया हो, होल्डर ऑफ एमकॉम, ठीक है। डिग्री इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, एमकॉम वाले ही इसमें अप्लाई करेंगे। एनवीएस के लिए भी यही है। तो ये हो गया आपका कंसर्न सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, लेकिन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने आपको समझा दिया है केवी और एनवीएस के लिए। ओके, पीजीटी बायोलॉजी में काफी कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें बहुत से आपको सब्जेक्ट मिल जाते हैं। जैसे कि आपने मास्टर डिग्री की हुई हो बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस या एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, इससे जुड़े हुए जो भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट रहते हैं ना बायोफील्ड से, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपने कोई भी जो कंसर्न सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है, कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल पर किया हो, ठीक है, या लगा हुआ है यहाँ पर और ऑप्शन में दिया गया है। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी केंद्रीय विद्यालय में, तो बायोटेक, माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोसाइंस,
जेनेटिक्स, इनमें से किसी से भी आपने अगर मास्टर किया है तो आप टीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में। तो ये अभी आपको पीजीटी का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं टीजीटी की। एक मिनट, यहाँ पर अभी हमको और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पीजीटी के लिए। तो इनकी सैलरी तो सेम रहेगी, एज भी पीजीटी के लिए किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो एज और सैलरी सेम है, ठीक है। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी में एसेंशियल क्वालिफिकेशन। कंप्यूटर साइंस के लिए आपने एमएससी अगर कंप्यूटर साइंस में या आईटी में किया है या एमसीए किया है 50% से तो अप्लाई कर सकते हैं। एमई, एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हुआ है, बीएड आपने किया है साथ में 50% से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एमई एमटेक के साथ में बीएड, ठीक है। इसमें आपका बीएड नहीं है लेकिन यहाँ पर एमई एमटेक में बीएड रखा गया है। या 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया हुआ हो तो भी अप्लाई कर सकेंगे। और 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया हुआ है 50% से तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। ये आपके पास 2 ऑप्शंस यहाँ पर हो गए। जैसे कि देखिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी एमसीए वाले हैं उनके साथ भी बीएड लगेगा। एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके साथ भी बीएड लगेगा। बीएड यहाँ पर कंपलसरी है। बीएड के ऑप्शन में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन और दे दिए हैं, ठीक है। अब फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो आपने मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन किया हो एमपीएड 50% से। और पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी 50% मार्क्स के साथ जिस लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 3rd लैंग्वेज, लेवल 7 से सैलरी होती है 44,900 इनिशियल बेसिक पे रहता है। लेकिन टीजीटी के लिए एज लिमिट 35 वर्ष है, 35 ईयर अनरिजर्व के लिए। पीजीटी के लिए 40 वर्ष है और टीजीटी के लिए 35 वर्ष है। 4 केवीएस और 4 एनवीएस दोनों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपने किया है 50% के साथ में और साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आपका वही है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स 50% एंड बीएड। या आपने बैचलर ऑनर डिग्री अगर आपने ली हुई है 50% से, जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं या कॉम्बिनेशंस रहते हैं तो उस हिसाब से आप एलिजिबल हो जाएंगे प्लस बीएड, ठीक है। तो टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन बेस और प्लस बीएड वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पर, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास्टर या ग्रेजुएशन और बीएड किया और आप अप्लाई कर देंगे। सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है तो आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज ये हो गया। एंड कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी मीडियम, दोनों ही लैंग्वेजेस की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब टीजीटी के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर 6 सेमेस्टर आपके ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। फिजिक्स में आपका फिजिक्स एटलीस्ट 1 साल या 1 साल का रहे, कम से कम 2 सेमेस्टर में, सेमेस्टर सिस्टम है अब तो। एंड 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक कम से कम 1 साल। तो ये यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है, जैसे अभी हमने पीजीटी के लिए ऊपर देखा था उसी तरह से आप यहाँ पर टीजीटी के लिए देख सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए कैंडिडेट एलिजिबल हैं, या फिर ग्रेजुएशन आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया है 50% से, वो भी एलिजिबल है, या बीई बीटेक वाली भी एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर आपका सीबीएसई द्वारा जो टीचर एलिजिबिलिटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा बैचलर डिग्री आपने 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपका है, आवेदन कर सकते हैं, या 4 ईयर का आपका इंटीग्रेटेड डिग्री है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बाकी म्यूजिक के लिए देखें तो म्यूजिक में आपने बैचलर डिग्री या फिर परफॉर्मिंग आर्ट में आपने बैचलर डिग्री ली है 50% के साथ में,
या साथ में आपका बैचलर डिग्री इन एजुकेशन होना चाहिए, तो आप इस टीजीटी म्यूजिक के लिए अप्लाई करेंगे। आर्ट के लिए आपका ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट से आपने किया हो प्लस बीएड। फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड अगर आपने 4 साल का किया हुआ इंटीग्रेटेड कोर्स 50% से तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री आपने फिजिकल साइंस या एजुकेशन में ली है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे। अब टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका 50% से हो, फिर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन में 50% से किया हो, या बीएड जनरल भी अगर आपने किया 50% से, लेकिन साथ में फिर 1 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा हो, ठीक है। या तो आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हो, या बीएड आपने जनरल किया है तो फिर स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा हो, ओके। पीजी डिप्लोमा अगर आपने किया है, स्पेशल मींस आपका स्पेशल एजुकेशन से आपका होना चाहिए। अब बात करेंगे प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर के लिए म्यूजिक टीचर के लेवल 6 से सैलरी है 35,400 इनिशियल पे, 30 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। इसमें आपका 12th पास 50% से होना चाहिए, 12वीं पास। फिर आपने बैचलर डिग्री म्यूजिक में, परफॉर्मिंग आर्ट में ली हुई है तो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर ये लेवल 6 से सैलरी और एज क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है। इसमें भी आपका 12th होना चाहिए 50% से, प्लस आपका डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट की जो वैकेंसीज हैं प्राइमरी में आपसे पढ़ाते हैं, तो ये अभी हमने म्यूजिक की देखी थी, उसमें बीएड नहीं मांगा गया है, लेकिन इसमें आपका बीएड, बीएलएड या डिप्लोमा ये आपने किया हुआ है, और सीबीएसई का पेपर फर्स्ट, जो सीबीएसई का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, सीटेट, इसका पेपर फर्स्ट प्राइमरी के लिए, ठीक है। टीजीटी के लिए सीटेट का पेपर सेकंड, और प्राइमरी के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की हम बात कर रहे हैं केवीएस और एनवीएस में, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए पीजीटी, टीजीटी और इसमें पीआरटी भी है, ठीक है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, there will be 2-tier examination followed by interview for the following post. The merit list will be prepared by giving weightage of 85% and 50% to the mark. आपका टीयर सेकेंड और इंटरव्यू 3 फेज, यानी टीयर 2 आपका एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट और सेकेंड, लेकिन और इंटरव्यू, लेकिन फाइनल मेरिट आपकी टीयर सेकेंड और टीयर फर्स्ट के बेस पर तैयार की जाएगी, ओके। अगर हम टीयर 1 एग्जाम की बात करें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए, तो ये आपका टीयर 1 का है, जिसमें आपका जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट और लैंग्वेज जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज का। टोटल 100 प्रश्न है, 300 नंबर के रहेंगे, एमसीक्यूज टाइप आपका रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्री एग्जामिनेशन, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ओएमआर बेस्ड आपका ये रहेगा। और टीयर 2 की बात करेंगे, टीयर 2 जो आपका रहेगा वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट से ही आई थिंक रहेगा, इसमें सिलेबस डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन टीयर 2 आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव है, टोटल मार्किंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, और मार्किंग 70 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यह आपका टीयर 2 है। टीयर 2 के बेस पर ही रहेगा, और टीयर 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क रहेगी। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ओके। तो ये यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की, तो पीजीटी के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए है, 1500 रुपए है। टीजीटी के लिए 1500 रुपए है, और पीआरटी के लिए भी 1500 रुपए है। तो अगर आप टीचिंग पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, चाहे केवीएस के लिए करें चाहे एनबीएस के लिए करें, ठीक है। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको 1500 रुपए फीस पे नहीं करनी है, आपको सिर्फ प्रोसेसिंग फीस 500 रुपए पे करनी होगी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं
अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आज से 14 नवंबर से, और इसकी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन क्लोज की 4 दिसंबर। 14 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फी डिपॉजिट ओपन 14 नवंबर से 4 दिसंबर, सेम डेट है। तो आज से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 4 दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। इसके बारे में ज़्यादा आपसे क्या कहूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं केवीएस और एनवीएस टीचर, इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किए हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी किए हैं। तो आपको जितना पॉसिबल होगा लिंक आई बटन पर दे दूंगी। इसके अलावा आप सर्च कर लीजिएगा, आपको सभी पोस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, सेपरेट वीडियोस अपलोड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।